डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखें। हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके क्या बना लिए हैं? हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कि जिन यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन से हुआ हो, उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा होता है। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन हो गया। तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद रहते हैं। तो यहाँ देखें, हाइड्रोकार्बन के प्रकार में दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन समूह आता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, जिसका सूत्र है CnH2n+2, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एक गुना है तो हाइड्रोजन 2 गुना है। दूसरा देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एल्कीन आता है और एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो यह एल्कीन समूह हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन समूह होगा। लेकिन यह सिर्फ एक ही जगह होगा, हर जगह आप उस श्रेणी में डबल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। किसी एक जगह डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो सिंगल या सिंगल ही होंगे। और एल्काइन में सिर्फ एक ही जगह कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो समझ लीजिए एल्काइन है, अगर डबल बॉन्ड आपको दिखे तो एल्केन है। तो यहाँ से देखें, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, इसके आधार पे फार्मूले बने हैं। CH4 ये आपका मेथेन है, C2H6 ये आपका एथेन है, H3 नहीं सॉरी C3 है, C3H8 जो आपका है प्रोपेन है। तो जो एल्केन समूह होता है उसका जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, उसमें एन जुड़ा होता है। और एल्कीन में जो सफिक्स है उसमें ईन जुड़ा होता है। एल्काइन का जो सफिक्स होता है उसमें आइन जुड़ा होता है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एल्केन के फार्मूले, कैसे एल्कीन एल्काइन के फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए देखें। यहाँ पर कार्बन चेन है, एल्केन समूह है, एल्कीन है, एल्काइन है और एल्केन समूह है। तो 4 समूहों को रखा गया है जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। एल्केन का जो सफिक्स होता है जिसको अनुलग्न बोलते हैं, उसमें हम एन जोड़ते हैं। तो जिस फार्मूले में आपको एन दिखाई दे तो समझ लीजिए वह एल्केन ग्रुप का है। और एल्कीन समूह जो होता है उसमें जो सफिक्स होता है अनुलग्न होता है, इसमें ईन जोड़ते हैं। तो अगर ईन शब्द आपको दिखे तो वह एल्कीन होगा। जो एल्काइन होता है उसका जो सफिक्स है अनुलग्न है, उसमें हम आइन जोड़ते हैं। ध्यान दें, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो एक ही जगह कहीं पर आपको लगा हुआ मिलेगा। जो एल्किल समूह होता है उसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्किल जो समूह होता है उसका जो सफिक्स है अनुलग्न है, उसमें इल जुड़ा होता है। अगर आपको किसी भी फार्मूले में या किसी भी कंपाउंड में इल दिखाई दे, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, तो यह एल्किल समूह होगा। एल्काइन में मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, तो इस तरह से आइन वाला समूह हो जाएगा एल्काइन। एल्कीन में मीथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, तो इन वाले जो होते हैं वो एल्कीन समूह। एल्केन में मेथेन, एथेन, एन वाली मात्रा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन वाले जो होते हैं वो एल्कीन समूह होते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम 10 कार्बन लिख दिए हैं, 10 कार्बन के नाम हैं। तो पहले कार्बन का नाम आएगा
एक कार्बन है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट पढ़ेंगे, 8 को आक्ट, 9 को नान, 10 को डेक। तो 10 कार्बन चेन है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमें इसके लिए पूर्व लग्न और अनुलग्न का होना ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूर्व लग्न और अनुलग्न या सफिक्स या प्रीफिक्स को नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो जो कार्बन की श्रृंखला है ये आपके पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स हो जाएंगे। जो एल्केन के एन, एल्कीन की इन, एल्काइन का आइन शब्द है, ये क्या है आपका अनुलग्न है जो बाद में जोड़े जाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले एल्केन जानेंगे। एल्केन का जो फार्मूला है CnH2n+2, यानी कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन 2 गुना है, उसके बाद हम उसमें 2 जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान दें CnH2n और CnH2n सब में कॉमन है, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन या एल्काइन या एल्किल, यानी सब में ये सब कॉमन है। कार्बन अगर 1 गुना है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा सब में। उसके बाद क्या हुआ है, एल्केन में 2 जोड़ा गया है, एल्कीन में कुछ नहीं जोड़ा गया है, समझ लीजिए 0 जोड़ा गया है। एल्काइन में 2 घटाया गया है और एल्किल में 1 जोड़ा गया है। इतना हम लोग करेंगे। तो आइए देखें मेथेन। मेथेन एल्केन ग्रुप का है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि मेथ जो है वो क्या है आपका प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है, और एन, इसमें एन क्या जुड़ा है, सफिक्स है जो अनुलग्न है। तो एक पूर्व लग्न, यहाँ पे एक पूर्व लग्न है और दूसरा क्या है आपका अनुलग्न, यानी एक प्रीफिक्स है दूसरा सफिक्स है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके एक कंपाउंड का निर्माण किए। तो इसको लिखने के लिए हमें इस फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। तो मेथ प्लस एन, तो मेथ का फार्मूला क्या है, मेथ, एक कार्बन को हम लोग मेथ पढ़ते हैं। तो मेथ के लिए C1, लेकिन C अकेला है, हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो C हम कर दिए। C मेथ के लिए आपका C हो गया, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एन है तो एन वाला फार्मूला आप एल्केन के ग्रुप पे जाएं। अगर हम एन यहाँ जो देखें कार्बन और हाइड्रोजन, एन जो दिखाई दे रहा है वो नंबर है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बता रहा है। तो मेथ कार्बन का 1 नंबर है, एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, तो यहाँ हम एन की जगह 1 रखेंगे तो C1 हो गया। और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम दूना करेंगे। जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन दूना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यहाँ हम एन की संख्या 1 लें तो 2 करने 2 होगा, उसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो हम हाइड्रोजन तो दूना पहले है, उसमें हम क्या करें, जोड़ दिए, तो हाइड्रोजन कितना मिल गया, C हो गया, H2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो CH4 हो जाएगा वो आपका मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स से हम लोग मीथेन का फार्मूला बना लिए। तो चाहे हमें एल्केन बनाना हो, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, किसी भी फार्मूले को हम सफिक्स और प्रीफिक्स पे हम रख के बना सकते हैं। आइए हम लोग एथेन का फार्मूला देखें। एथेन किससे बना, यथ आपका प्रीफिक्स है, एन आपका सफिक्स है, यानी एक पूर्व लग्न एक अनुलग्न, इन दोनों को हम लिखकर एथेन का फार्मूला बना लेंगे। एथेन यथ किस कार्बन श्रृंखला को आते हैं, 2 कार्बन श्रृंखला को हम लोग कहते हैं यथ। तो यहाँ पे हम C2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 कार्बन को हम लोग यथ पढ़ते हैं। तो अब हम जाते हैं क्या, एल्केन वाले फार्मूले पे। अगर C2 हो गया तो हाइड्रोजन दूना होगा, क्योंकि अगर कार्बन अकेला है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा। जब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसका दूना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन उसमें उसके बाद भी हमें +2 करना है, तो +2 किस में करेंगे, हाइड्रोजन में करेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आपका C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 किसका फार्मूला बन गया, आपका एथेन का फार्मूला बन गया। तो अब आए हम लोग बिना जोड़े ही उसको मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोपेन है, प्रोप प्लस एन, प्रोप किस कार्बन को, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, तो C3 कर ले, 3 कार्बन आपका प्रोप हो गया। अब एन लगा दें, एन लगाने के लिए क्या करेंगे, हम कार्बन का हम हाइड्रोजन दूना करते हैं। कार्बन अगर 1 गुना है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा। यहाँ देखें कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें कितना जोड़ना है,
हमें एन वाले फार्मूले में 2 एक्स्ट्रा जोड़ लेना है। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में हम अगर 2 जोड़ दें तो 6 दूनी 8 हो जाएगा आपका। तो C3H8 जो होगा आपका ये प्रोपेन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें कार्बन का दुगना हाइड्रोजन करा लेंगे, और दुगना कराने के बाद हाइड्रोजन में 2 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। अब यहाँ देखिए हेप्ट, हेप्ट किस कार्बन को आते हैं? 7 कार्बन को, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। तो यहाँ हेप्ट की जगह पे C7 लिख लेंगे, ये हेप्ट हो गया। अब इसमें हम एन वाला फार्मूला, एल्केन वाला, अगर कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना, यहाँ कार्बन 7 गुना है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 14। लेकिन दुगुना करने के बाद हमें अतिरिक्त 2 जोड़ना है, तो 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे, 14 दूनी 16 हो जाएगा। तो C7H16 आपका हो जाएगा हेप्टेन का फार्मूला। तो ऐसे ही कार्बन को दुगना करके, हाइड्रोजन को दुगना करके आप 2 जोड़ देंगे, आपका एल्केन समूह बन जाएगा। पेंटेन है, पेंटेन 5 पेंट, पेंट प्लस ए यानी 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो पेंट को 5 कार्बन को पेंट करेंगे तो C5 हो जाएगा, आपका पेंट होगा। उसके बाद एन लगा लेंगे आप, तो 5 है, 5 का दूनी दुगना करा के 5 दूनी 10 और दुगना करा के आपको 2 जोड़ना है, तो 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो आपका C5H12 हो जाएगा पेंटेन का फार्मूला। इसी प्रकार एल्कीन समूह होगा। एल्केन तो आप समझ लिए, एल्कीन में इन जोड़ते हैं। अब देखें एथीन है, अब एथीन कैसे बना? यथ आपका जो है पूर्व लग्न हो गया, इन आपका अनुलग्न हो गया, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर एथीन बनाए। अब यथ 2 कार्बन को हम यथ कहते हैं, यहाँ से आप जान भी चुके हैं यथ। तो यथ के लिए 2 कार्बन तो C2 लिख दिए, आपका 2 कार्बन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जोड़ना ही है, कार्बन का सिर्फ हाइड्रोजन दुगना कराना है। अगर कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन उसका दुगना, यानी कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन C2 2 का गुना कितना होता है? 4 होगा। तो यही आपका C2H4 आपका हो जाएगा एथीन का फार्मूला। यानी इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कार्बन का दुगना हाइड्रोजन करना है। ब्यूटीन है, ब्यूट प्लस इन मिलकर ब्यूटीन बना है। अब देखें ब्यूट किस कार्बन को आते हैं? चौथे कार्बन को, चौथे कार्बन को यहाँ देखें 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो आपका C4 हो जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन का 2 गुना, तो 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा C4H8, यही आपका ब्यूटीन का फार्मूला हो जाएगा। हेक्सीन देखें, हेक्स प्लस इन किस कार्बन को हेक्स कहते हैं? तो देखें 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो हेक्स 6 कार्बन तो C6, यानी 6ठे कार्बन को हेक्स कहते हैं। अब इसका हाइड्रोजन का दुगना करा दीजिए, अब हाइड्रोजन लिख के इसका दुगना, तो 6 का दूनी 12, यानी C6H12 जो आपका हो जाएगा ये हेक्सीन हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोपीन। तो प्रोपीन, प्रोप प्लस इन किस कार्बन को प्रोप कहते हैं? तीसरे कार्बन को, मेथ यथ प्रोप, तो तीसरे कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो C3 लिख दिए। अब इसमें हाइड्रोजन का दुगना करा दीजिए, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उसका दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो C3H6 आपका हो जाएगा प्रोपीन। तो इस तरह से आप एल्कीन समूह को भी जान सकते हैं। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फार्मूले याद होनी चाहिए। एल्केन के फार्मूले क्या है? एल्केन में क्या है? CnH2n+2, एल्कीन CnH2n। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या करना होता है? एल्कीन में से 2 घटा लेते हैं, जो एल्कीन का फार्मूला होता है उसी में से 2 हाइड्रोजन कम कर लेते हैं। जैसे आपका है एथाइन, एथाइन है तो यथ प्रीफिक्स हो गया, आइन सफिक्स हो गया, यथ में आइन जोड़े एथाइन हो गया। अब यथ किस कार्बन को कहते हैं? तो जानते हैं मेथ 1 कार्बन, यथ 2 कार्बन, तो C2 यानी दूसरे कार्बन को यथ कहते हैं। अब इसमें क्या करें? इसका दूना हाइड्रोजन कराएं, क्योंकि कार्बन का दूना हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएगा। लिखने के इतना करने के बाद लास्ट में लिखा है -2, यानी हाइड्रोजन में से आप 2 घटा लेंगे, तो हाइड्रोजन 4 आया था उसमें से आप क्या करें? 2 माइनस करें, तो बचा क्या आपका? C2, और हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2 आपका क्या हो जाएगा? एथाइन।
जिसको एसिटिलीन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन में से हम क्या कर लेंगे, हम 2 घटा लेंगे। अब आते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन किससे बना, प्रूफ, प्रोप प्लस आइन, यानी प्रोप आपका पूर्व लग्न, आइन अनुलग्न। तो प्रोप किस कार्बन को कहते हैं, तीसरे कार्बन को। मैं देखें मैथ यथ प्रोप, यानी तीसरे कार्बन को प्रोप कहते हैं। तो प्रोप की जगह पे आप लिखेंगे C3, आपका प्रोप हो गया। अब क्या करें, इसका हम हाइड्रोजन दुगुना करेंगे। हमें हर बार हाइड्रोजन को दुगुना करना है। तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन का 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन हो गया 6। लेकिन इतना करने के बाद एल्काइन समूह में क्या करते हैं, 2 हम माइनस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन में से क्या करेंगे, हम 2 माइनस कर लेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, 2 माइनस कर लिए तो बचा क्या, C3 H बचा कितना, 6 में से 2 गया 4। तो C3H4 आपका हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो इसी तरह हमें करना है कि हाइड्रोजन को दुगना करके उसमें से 2 घटा लेना है। आइए हम डायरेक्टली करें। ब्यूटाइन है, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन हो गया। ब्यूट किस कार्बन को कहते हैं, 4 कार्बन को। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली मन में पढ़ लेंगे। कार्बन 4 गुना है तो हाइड्रोजन का 2 गुना होगा। तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। उसमें से 2 घटा लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो C4H6 आपका हो जाएगा, ब्यूटाइन का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह पेंटाइन बनाएंगे। इसी तरह हम लोग पेंटाइन बनाएंगे, पेंट प्लस आइन। पेंटाइन आपका पेंट 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, देख सकते हैं C5 है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो C5 कर दिए, आपका पेंट हो गया। अब इसमें आइन समूह है, आइन से पता चल गया कि अल्काइन है। तो क्या करें, कार्बन का हाइड्रोजन दुगुना कराएंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे। कार्बन 5 गुना है तो हाइड्रोजन का 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 10 में से जब 2 घटा लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो C5H8, यानी दुगुना करने के बाद आप 8 2 घटा लेंगे तो इससे आपका एल्काइन बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग एल्कीन समूह पे। एल्कीन में क्या है, इसमें कार्बन का हाइड्रोजन दुगुना कराने पे आपको सिर्फ 1 जोड़ना है। इसमें आपको कितना जोड़ना है, 1 जोड़ लेंगे। दुगुना करने के बाद 1 जोड़ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका फार्मूला। अगर फार्मूला को नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे, आपका जो आएगा वो गलत तो आ जाएगा। मेथिल, मेथिल क्या है, इसमें जो एल्केन समूह है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। जो एल्केन समूह आप बनाए हैं कि CnH2n+2 यहाँ है, यहाँ +1 है, यहाँ आप 2 जोड़ते हैं, यहाँ पे आपको 1 जोड़ते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 कम हो जाता है। तो एल्केन में से अगर 1 हाइड्रोजन हम कम कर दें तो एल्किल समूह प्राप्त होता है। अब देखें मेथ और इल बराबर मेथिल। तो मेथ किस कार्बन को कहते हैं, 1 कार्बन को। तो 1 कार्बन को C हम लिख देखते हैं। हम C1 नहीं लिखना होता क्योंकि C खुद अकेला है। अब इसमें क्या करते हैं, कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा। तो हाइड्रोजन आप 2 गुना कर दें। अब उसमें क्या करना, आपको एल्किल समूह में 1 जोड़ना है। तो क्या करना, 1 जोड़ लें, आप 1 जोड़ लें तो आपका जो होगा C हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 1 3 होगा। CH3 आपका हो जाएगा मेथिल। यही CH3 जो होगा मेथिल होगा और CH4 क्या होगा, मेथिन। अब यहाँ देखें कार्बन 4 है, यहाँ का हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गया। तो 1 हाइड्रोजन अगर हम कम कर दें एल्केन में तो हमें एल्किल प्राप्त होगा। अब एथिल है, एथिल किससे बना, यथ प्लस इल। 2 कार्बन को मेथ करते हैं, मेथ यथ, 2 कार्बन को हम लोग यथ करते हैं। अब क्या कर लें, इसका हाइड्रोजन का दुगुना करा लें। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 होगा। अब 4 करने के बाद हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। हाइड्रोजन में क्या कर लें, 1 जोड़ लें। आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C2H 4 1 5। तो C2H5 ये आपका बन गया एथिल का फार्मूला। तो आइए हम इसको डायरेक्टली देखें। हेक्सिल है, हेक्स प्लस इल। अब हेक्स किसको कहते हैं, 6 कार्बन को। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं C कार्बन C6 हो गया। अब इसमें हम दूना करा के 1 जोड़ लें। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन का दूना हो जाएगा, 6 दूनी 12। उसमें हम क्या कर लें, 1 जोड़ लेंगे, 13 हो जाएगा। तो 6 6 यस 13 आपका हो जाएगा हेक्सिल का फार्मूला। अब आते हैं आक्टिल, आक्ट प्लस इल। आक्ट, आक्ट क्या है,
हम आठवें कार्बन को आक्टिल बोलते हैं, आठवें कार्बन को आक्ट बोलते हैं, उसमें हम इल लगा दिए तो आक्टिल हो गया। तो आठवें कार्बन को आक्ट बोलते हैं, C8 हो जाएगा। अब क्या कर लें, हाइड्रोजन दूना करा लें। कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा दूना, 8 दूनी 16, दूना कराने के बाद हमें एक अतिरिक्त जोड़ना है, 8 दूनी 16 एक 17, तो हो जाएगा C8H17, ये आपका हो जाएगा आक्टिल। तो इसको समझने के लिए हमें इसके फार्मूले को जानना जरूरी है। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में भी सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का फार्मूला एक बार रिपीट कर लें, CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2 और एल्किल में CnH2n+1। यानी यहाँ देखें CnH2n 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 सब में मिल रहा है, यानी कार्बन अगर एक गुना है तो हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा हर फार्मूले में। आपको एल्केन में 2 जोड़ना है, एल्कीन में कुछ नहीं जोड़ना है, एल्काइन में आपको 2 घटाना है, एल्किल में आपको 1 घटाना है, यही आप ध्यान रखें। और दूसरी बात है, ये आपका जो प्रीफिक्स है पूर्वलग्न कार्बन के चेन को जानना है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को। तो कार्बन चेन को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें कार्बन चेन को और इसके फार्मूले को जानना जरूरी है, तभी आप हाइड्रोकार्बन के विभिन्न यौगिकों को समझ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स।